26 मई 2013 को एक तेल टैंकर अटलांटिक महासागर में फंस जाती है। जहाज को खींचने के लिए एक ट्रक बोट के साथ बांधा जाता है। उस समय समुद्र की स्वभाव भी काफी उग्र था। अचानक एक बड़ी लहर ट्रक बोट पर आकर गिरी। लहर इतना तेज था कि ट्रक बोट पूरी पलट जाती है। दुर्भाग्य से उस समय जहाज की केबिन भी बंद था। जहाज के अंदर 12 क्रू मेंबर, कोई भी जहाज से बाहर नहीं निकल पाता। 12 क्रू मेंबर के साथ जहाज डूब जाती है। तभी एक अचंभित घटना घटी। ट्रक बोट डूबने की ठीक 2 दिन बाद कुछ रेस्क्यू ड्राइवर शव को ढूंढने के लिए ट्रक बोट के पास आया। तभी ट्रक बोट की एक क्रू मेंबर एक ड्राइवर की हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर ये देखकर चौंक जाती है कि 12 क्रू मेंबर में से एक मेंबर अभी भी जीवित है। इससे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि एक शख्स समुद्र की 100 फीट नीचे बेहद ठंडे पानी में बिना ऑक्सीजन की 50 घंटे से भी ज्यादा कैसे जिंदा रहा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सभी ट्रक बोट महासागर में ऑयल टैंक या कार्गो शिप सह बाकी जहाजों को सर्विस प्रदान करती है। बड़ी कार्गो शिप को कम पानी में खींचना या फ्यूल लोड करना या किसी जहाज में कोई अगर दिक्कत होता है तो ये ट्रक बोट जाके हेल्प करती है। यही उन लोगों का रूटीन काम थी। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह 4:30 बजे नाइजीरिया की तट से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंक को खींचने के लिए ट्रक बोट को ले आया गया। ऑयल टैंक को खींचने के लिए ट्रक बोट के साथ जंजीर से बांधा जाता है। उस समय समुद्र की मौसम भी काफी खराब था, लेकिन ट्रक बोट की 12 क्रू मेंबर को ऐसे समुद्र मौसम की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सभी समुद्र की आदी है। ट्रक बोट ने अभी जहाज को खींचना शुरू ही की है कि तभी एक बड़ी लहर ट्रक बोट पर आकर गिरी। लहर इतना बड़ा था कि जहाज पूरी तरह पलट जाती है। जहाज के साथ ट्रक बोट को जो जंजीर से बांधा गया था वो भी टूट जाती है। दुर्भाग्य से उस समय ट्रक बोट की केबिन भी बंद था, क्योंकि उस क्षेत्र में समुद्र डाकू का अटैक करना एक आम बात थी। इसीलिए सेफ्टी के लिए ट्रक बोट की केबिन बंद रखा था। केबिन बंद होने की वजह से कोई भी क्रू मेंबर बाहर नहीं निकल पाया। पानी तेजी से ट्रक बोट की अंदर घुसने लगा। क्रू मेंबर की अंदर भागदौड़ मच जाती है। सभी क्रू मेंबर लाखों कोशिशों के बाद भी कोई भी केबिन से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन सौभाग्य से जहाज पलटने से कुछ ही मिनट पहले हैरिसन वॉकिन नाम के क्रू मेंबर वॉशरूम में गया था। हैरिसन अचानक वॉशरूम की छत से टकरा जाती है। उसे पता चलती है कि उनका ट्रक बोट डूब रहा है। वॉशरूम की वेंटिलेशन से तेजी से पानी अंदर आ रही है। हैरिसन जल्दी वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही पानी का प्रभाव उसे दूसरा वॉशरूम तक लेके गया, जहां हैरिसन पानी के अंदर ही सांस ले पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो एक एयर पॉकेट के अंदर है, लेकिन ये एयर पॉकेट इतना छोटा था कि उसके अंदर ठीक से हिल तक नहीं पा रहा था। घोर अंधेरे में उसे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक झटके से ट्रक बोट बैठ गया। हैरिसन को एहसास हुआ कि ट्रक बोट समुद्र की पूरी सतह से टकरा गया। ट्रक बोट आप समुद्र की 100 फीट नीचे, जो 8 मंजिला बिल्डिंग की बराबर है। हैरिसन आप गहरी अंधेरे में गर्दन तक ठंडे पानी में केवल एक अंडरवेयर पहने हुई है। हैरिसन जानता था कि वो ऐसे ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो जिस एयर पॉकेट में है वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता है। फिर हैरिसन किसी भी तरह वहां से निकलने की फैसला की है। वो अपना हाथों से चीजों को फील करके आगे बढ़ता है। सौभाग्य से उसे और एक जगह मिल जाता है जहाँ एक बड़ा सा एयर पॉकेट था। हैरिसन समझ जाती है कि ये ट्रक बोट की ऑफिस है। यही पर हैरिसन रहने की फैसला की। खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था, बस इस छोटा सा एयर पॉकेट में जितना ऑक्सीजन था। उस एयर पॉकेट की साइज थी 1.2 मीटर। इतना छोटा सा एयर पॉकेट में कितना ही ऑक्सीजन होगा। हैरिसन समझ जाती है कि वो यहाँ पर भी ज्यादा टाइम जीवित नहीं रह सकता। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। हैरिसन समझ गया कि ये शार्क की आवाजें हैं, जो अपना साथियों की तक पहुंच गया। हैरिसन की स्थिति आप एक बार कल्पना कीजिए। अटलांटिक महासागर में 100 फीट नीचे बेहद ठंडे पानी में बिल्कुल अकेला, जहाज के एक छोटा सा एयर पॉकेट में है, और बाहर शार्क अपना साथियों की तक पहुंच गया। आप हैरिसन की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है? तब भी हैरिसन डिसाइड किया कि वो जब तक मर नहीं जाता तब तक जीने के लिए कोशिश करेगा। वो अपना हाथ को इधर उधर घुमाया तो कुछ कैन मिला, जिसे उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पी लिया। हैरिसन जानता था कि ट्रक बोट की ऑफिस में कुछ गद्दी था। वो हाथ पैर चलाकर उसे ढूंढने लगा। सौभाग्य से उसे एक गद्दी भी मिल गया, जिस पर हैरिसन लेट गया और अपना शरीर को पानी से ऊपर उठा लिया। अगर हैरिसन और कुछ टाइम तक पानी में रहता
तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाता। इस स्थिति में शरीर की सारे गर्मी निकल जाती है, जिसका अंजाम मौत होता है। हैरिसन डिहाइड्रेशन या हाइपोथर्मिया से तो बच गया, लेकिन एक समस्या थी जिसे हैरिसन हल नहीं कर पाया, वो था ऑक्सीजन। इस छोटी सी एयर पॉकेट में बहुत ही कम ऑक्सीजन था। हैरिसन जिस एयर पॉकेट में था, एक एस्टिमेट के मुताबिक उसमें एक इंसान की 60 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन बीत चुकी है। ऑक्सीजन की मात्रा जो पहले से ही बहुत कम थी, वो लगभग खत्म होने वाला है। हैरिसन को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगा। वो समझ जाती है कि वो यहाँ 1 या 2 घंटे से ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगा। हैरिसन की एहसास हुआ कि वो मौत के बिल्कुल करीब है। तभी हैरिसन बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। तेल टैंकर की क्रू ने शव को ढूंढने के लिए कुछ रेस्क्यू ड्राइवर को भेजा। सभी ड्राइवर जहाज की चारों तरफ ढूंढा, फिर भी कोई भी शव नहीं मिला। इसलिए ड्राइवर जहाज के अंदर जाने की फैसला किया। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि जहाज पूरी तरह उल्टा हो गया था। पूरी जहाज की वेट एक पाल पर खड़ा था। अगर जहाज थोड़ा भी हिले तो हो सकता है जहाज टूटकर ड्राइवर की ऊपर गिरे। फिर भी ड्राइवर रिस्क लेकर ट्रक बोट के अंदर घुस गए। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ट्रक बोट के अंदर एक क्रू मेंबर अभी भी जीवित है। एक ड्राइवर शव को ढूंढते ढूंढते जहाज की उस ऑफिस में पहुंच गया जहाँ पे हैरिसन एक एयर पॉकेट में था। जब हैरिसन एक ड्राइवर की लाइट देखी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ ड्राइवर उन सभी को ढूंढने आई है। उसके बाद हैरिसन एयर पॉकेट से कुछ आवाजें करने लगा, लेकिन ड्राइवर ने हैरिसन की आवाज सुन नहीं पाया, क्योंकि पानी की अंदर आवाजें ज्यादा दूर तक नहीं जाते। हैरिसन ने देखा कि ड्राइवर ट्रक बोट की ऑफिस से बाहर की तरफ जा रही है। तब हैरिसन अपना पूरा ताकत लगा के एयर पॉकेट से बाहर निकला और रेस्क्यू ड्राइवर की हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर डर कर पीछे देखा तो देखकर अचंभित हो गया कि 12 क्रू मेंबर में से एक मेंबर अभी भी जीवित है। तब हैरिसन इतना कमजोर था कि वो अपना आंख भी नहीं खोल पा रहा था। ड्राइवर ने तुरंत हैरिसन की ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए एक हेलमेट पहना दिया, लेकिन तुरंत हैरिसन को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सडनली प्रेशर चेंज और हैरिसन की शरीर में अधिक नाइट्रोजन होने के कारण तुरंत ऊपर आने से हैरिसन की मौत भी हो सकता है। इसलिए हैरिसन को एक ड्राइविंग बेल्ट में बैठाकर समुद्र से बाहर निकाला गया, क्योंकि हैरिसन की शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक थी। उसे कम करके ऑक्सीजन लेवल को ठीक करना था। 2 दिन बाद जब हैरिसन पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है, तब उनका कहना था कि वो आइंदा कभी भी समुद्र की आसपास भी नहीं जाएगा। हर कोई इस बात से आश्चर्यचकित था कि एक आदमी ड्राइविंग उपकरण के बिना समुद्र की तल पर 2 दिन बिता के आई है। हैरिसन पहला शख्स है जो समुद्र के अंदर 2 दिन बिता के जीवित वापस आई है, और वही शायद दुनिया की आखिरी शख्स है जो समुद्र के नीचे 2 दिन बिता के जीवित वापस लौटेंगे। हैरिसन की जिंदगी की ये 2 बदतरीन दिनों से इतना गहरी चोट पहुंची है कि आज तक हैरिसन को बुरी सपने सताते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करना। चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।